रक्षाबंधन का पर्व उन रिश्तों की तलाश भी पूरी कर देता है जो मन के पास होते हैं भले दूर रहते हो। इसी बात पर मैं एक भाई बहन की कहानी सुनाती हूँ। माँ पापा बाहर से ही आवाज देते हुए आए। तेजस घर में दाखिल हुआ, माँ से लिपटकर रो दिया। पापा ने भी बड़ी बहन तेजस्वी वही खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। प्यार से ढोल जमा कर बोली, यह तेरी लड़कियों जिसे रोने की आदत नहीं गई तो क्या रोने पर तेरा ही है क्या? उसकी नाक खींचते हुए वह उससे भी लिपट गया। साल भर बाद मुश्किल से आने को मिला। भारत में था तो हर महीने चला आता था। तेजस्वी छेड़ती लड़कियों को होती है ऐसी होम सिकनेस। बोल्ड बन बहादुर, जिसे कच्चे मन का रहेगा तो कैसे चलेगा। तेजस्वी भाई बहन, भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहन वकील है। माता पिता एक पढ़ा लिखा मध्यम वर्गीय परिवार। तेजस्विनी की शादी हो गई है और हर बार की तरह राखी पर वह घर आई थी। सावन बच्चों को घर ले आता है, इसलिए मुझे सावन पसंद है। माँ कभी ये नहीं कहती कि सावन बेटियों को घर लाता है। अब तो बेटे भी घर से दूर होते हैं तो उनके लौटने का भी बेटियों की तरह इंतजार करती है वो। पिछले साल कोरोना के चलते तेजस नहीं आ पाया था। इस बार जाना ही है सोचकर रिस्क लेकर आ गया। शुरू हुआ मस्ती छेड़खानी का दौर, स्कूल कॉलेज के दौर, दोस्तों की बातें, भाई बहनों के साथ मस्ती की याद, पुराने किस्से। रात भर तक बातें खत्म नहीं होती। माँ ने कहा, अब सब सो जाओ, 10 बजे तक कुंभकर्ण की तरह पड़े रहोगे। उसने माँ का पल्लू अपने मुंह पर डालकर कहा, ठीक है ना माँ, कितने दिनों बाद यह गोद नसीब हुई। सच बहुत याद आती है आप सबकी। कहते हुए उसने माँ की गोद में मुंह छुपा लिया। तेजस्वी ने छेड़ा, माँ भगवान ने गलती कर दी, मुझे लड़का और इसे लड़की बनाना था। वह उसे मुँह चिढ़ाता माँ से लिपट गया। पुराना एल्बम निकाला गया। हर फोटो में तेजस माँ के साथ। तेजस्विनी उसे मामा जी बोल कहती। वह मौक दृष्टि से तस्वीरें देखता रहा। एक मौसी की लड़की का तलाक हो गया था। उसकी तस्वीर आते ही तेजस्विनी बोली, दीदी ने तलाक ले लिया ना माँ? माँ बोली, हाँ बड़ी दुखी है। तेजस ने कहा, और जीजाजी? तेजस्विनी भड़क कर बोली, वह लड़के का क्या है, मस्त है, उसे क्या परेशानी। सारी परेशानी तो बेचारी लड़की को ही झेलनी पड़ती है, बेचारी। तेजस ने एक गहरी नजर से कैसे देखा और चुप हो गया। उसे बहुत बाता माँ का साथ। बचपन से ही उनके काम में हाथ बटाना, खाना बना लेता, पढ़ा लिखा परिवार, बेटा बेटी में कोई भेद नहीं। सब काम सबके यही संस्कार डाले हैं दोनों में। माँ के हाथ का खाना बुखड़ों की तरह टूट कर खाता, खाते खाते भावुक हो जाता। तेजस्विनी फिर छेड़ती, बचपन से रोतला है, छोटी छोटी बातों पर लड़कियों जैसी तस्वीरें बहाता रहता है। घर अस्त व्यस्त लेकिन फिर भी सब मस्त। पापा हैरान। साफ सफाई को हर दम चौकस रखने वाली उनकी पत्नी इतनी चुप, इतने बिखराव के बाद भी। वे बोले, अजी सुनती हो, बच्चे क्या आए, आप तो हमें भूल ही गई। मुस्कुराती हुई कहती, थोड़े दिन बाद फिर लौट जाएंगे अपने अपने घरों में। फिर आप और मैं इनकी इन्हीं शरारतों को याद करते रहेंगे, फिर मिलने की आस में। सच तो कह रही थी, सावन में उनके घर में बाहर थी। बच्चे बाहर ही ले आते हैं, बेटी हो या बेटा। दिन तेजस्विनी अपने पति से बात कर रही थी। उधर से पति ने कुछ कहा तो भड़क उठी, क्या माँ करते रहते हो? अब एक बच्चे के बाप बनने जा रहे हो, कब तक माँ दीदी घर को याद कर करके बिसूरते रहोगे? फोन पटककर माँ के सामने बड़बड़ाने लगी। माँ इतने बड़े हो गए लेकिन माँ बहन से रोज घंटे पर बात करते हैं। घर परिवार हो गए, अब तो पल्लू छोड़े माँ का। माँ ने कहा, माता पिता के लिए तुम कितने भी बड़े हो जाओ, बच्चे ही रहोगे। उम्र के साथ प्रेम थोड़ी कम होता है, लेकिन इतना भी क्या माँ करना, बच्चों जैसा। वह बोली, माँ से बात करते करते लड़कियों जैसे भावुक हो जाते हैं। अचानक तेजस बोल पड़ा, तू कितनी बड़ी हो गई है दीदी, तू भी तो हर छुट्टी में माँ करती दौड़ आती है न माँ के। रोज तू भी तो बात करती है घंटों माँ से। तो जीजाजी अगर अपनी माँ की जाते हैं तो तुझे तकलीफ क्यों होती है? कल को मेरी पत्नी माँ बाप पापा और तेरे लिए मुझे ऐसा बोले तो तुझे कैसा लगेगा? तेजस के स्वर की गंभीरता से वह एकदम चौंक गई। सच ही बोल रहा था, और जब से आया हूँ क्या बचपन से सुनता रहा हूँ। क्या लड़कियों जैसे लड़कियों के क्या होता है जब लड़का भावुक हो गया, जब रोए, जब कच्चा मन भीग जाए तो उसे क्या लड़कियों जैसा रो रहा है। यह कह करके उसको कठोर बना दो और बड़ा होने पर उससे संवेदनशीलता की उम्मीद करो। माँ बहन को याद करे तो झिड़को और अपने ही लिए प्रेम चाहो। जो अपनी माँ बहन से प्यार नहीं करता, उनकी इज्जत नहीं करता, वो दुनिया में किसी औरत से प्यार या इज्जत नहीं कर सकेगा। और उस दिन दीदी के तलाक पर तूने कितनी आसानी से कह दिया कि लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं रहा पड़ेगा यार? इंसान पैदा होते हैं दोनों एक सा मन लेकर, एक को औरत बना देते हैं हो, दूसरे को आदमी। लड़का कहाँ जाकर अपनी बात कहे? तुम लोगों तो रोने को
न जाने कितने कंधे गोद मिल जाती है। बेचारी कहकर दुख बांट लेते हैं। हमारा कोई नहीं जिसको अपने मन की पीड़ा कहो। वह हंसी उड़ाता है। क्या लड़कियों जैसा भावुक वो मर्द बनाओ, फिर कोमलता की अपेक्षा करो। आज जैसे तेजस बचपन से अब तक की सारी भुड़ास निकाल लेना चाहता था। पापा पेपर पढ़ते पढ़ते उनके बीच आ खड़े हुए। वहाँ आगे बोला, माँ को प्रेम दिखाओ तो मामा जी बोलते, बीबी की मदद करो तो जूरू का गुलाम, लड़कियों की मदद करो तो चांगल्य कहते हंसते हो। कहाँ जाए हम? वो तो बोलती है ना भाषण में, हर आदमी के अंदर एक औरत और हर औरत के अंदर एक आदमी रहता है। तो औरत के भीतर के आदमी को जगाने के लिए सब तैयार है, लेकिन आदमी के भीतर की औरत को बचपन से सुला देते हो, फिर जब उसे गहरी नींद सुला देते हो। लड़के तो बड़े होने पर अचानक उसे जगाने को कहते हो। कैसे होगा? जैसे तुझे तेरे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, गलियां, चौबारी, मस्ती, पुरानी यादें आती है, रुलाती है ना। मुझे भी आती है, जीजाजी को भी आती है। जैसे तू अभी जीजाजी के बारे में कह रही थी, तुझे तेरे मायके की याद आती है ना, तुझे भी आती है। हर लड़के को अपने मायके की याद आती है। तुम्हारा मायका है तो हमारा भी मायका ही है, दूर हमें भी रहना पड़ता है। लड़के पत्थर है नहीं, बना दिए गए हैं। कुछ खराब लोगों की वजह से सबको खराब कैसे कहती हो? कहते कहते तेजस फपक फपक कर रो पड़ा। अचानक माहौल गंभीर हो गया। उसे रोते देख तेजस्विनी ने इस बार नहीं कहा, क्या लड़के जिसे रो रहे हो? माँ ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो माँ का हाथ पकड़ कर चुप हो गया। उठकर तेजस्विनी के पास गया। इस बार की राखी रक्षा सूत्र तू तो मुझे बांधेगी ही। मैं वचन दूंगा हर औरत का आत्मविश्वास बढ़ाने, उसका भरोसा बनने, उसका साथ देने का। लेकिन इस बार मैं भी तुझे राखी बांधूंगा, एक भाव सूत्र, और वचन लूंगा कि तू भी लड़कों की भावना, उनकी तकलीफ भाव समझेगी। बोल मंजूर? तेजस ने कहकर बचपन की तरह हथेली आगे बढ़ा दी तो तेजस्विनी ने हाथ पर ताली मार दी। तेजस ने कहा, जा सोशल मीडिया पर वायरल कर दे, यह भाव सूत्र का आइडिया हिट हो जाएगा। देखना तेरे पास में से ज्यादा इस पर लाइक मिलेंगे तुझे। और हाँ, हो सकता है तेरे पास आने वाले तलाक के केस कम हो जाए, तो कोई नहीं, उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। कहते हुए उसने फिर तेजस्विनी की नाक खींच दी और तेजस्विनी उसके पीछे कुशल ले उसे मारने दौड़ी। माँ ने बेटी को इस हालत में न दौड़ने की ताकीद दी कि और चुपके से भाई बहन की नजर उतार ली। दोस्तों, अगर आपको ये भाई बहन की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।